का लगाया कि हाँ कैसे कैसे चलता रहता है। तो वही बोल रहे थे कि देखो कैसे और कोई हो तो 1975 में जिन्होंने अपना महानिर्वाण समाधि ली, छोड़ा अपने आप का देह छोड़ी, तो 75 से लेके आज 2025 है, तो बोले 50 साल शरीर को अंतर ध्यान हुए 5 तत्वों में लीन हुए हो गया। अगर दुनिया में कोई 50 साल पहले चला गया होगा तो उसको कौन कौन याद करेगा? कितने लोग होंगे जो याद करेंगे ये आज से 50 साल पहले हमारे घर परिवार का फलाना चला गया था। तो गिने चुने कोई जो उनके बहुत नियर एंड डियर होंगे तो वो याद कर लेंगे, बाकी याद करने वाले भी चले जाते हैं दुनिया से, तो फिर आगे कौन कौन किसको याद करता है? लेकिन गुरु के लिए उतना ही प्यार, उतनी ही उमंग, उतना ही उत्साह, और उनको याद करने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती है। सभी लोग उनको इतने प्रेम से याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को गुम किया, उन्होंने अपने आप को मिटाया। और दादा भगवान की वाणी में भी ये बात चल रही थी शायद कि जैसे अपने को मिटाने की मंजिल है, अपने को गुम करने का ज्ञान है। तो दादू साहब का एक दृष्टांत कई बार चलता है सत्संग में, वो भी चल रहा था कि एक बार एक राजा को किसी ने कहा कि एक भक्त है भगवान का, दादू साहब, तो आप उसकी शरण में जाओ तो वो आपको ज्ञान दे के आपको भगवान से मिलाएगा। क्योंकि राजा को भी चाहत थी कि मुझे कोई ऐसा संत मिले जो मुझे भगवान से मिलाए। तो उसने उसका एड्रेस वगैरह जगह पूछी, ये कहाँ पर है? तो राजा उनकी तलाश में गया। तो जो दादू साहब थे वो तो बड़े साधारण और छोटा सा ऐसा घर और वहीं पर ही खेती, तो उसी में अपना कुछ खेती वगैरह कुछ ऐसे घर के बाहर कुछ कर रहे थे खेत में। तो जब वो आया राजा, तो राजा उनको पहचानता तो था नहीं। तो उसने पूछा कि यहाँ पे कोई दादू साहब हैं जो मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ कितने साल से रहता हूँ, मैं तो यहाँ 60 साल से रह रहा हूँ, मैंने तो आज तक दादू साहब को मिला ही नहीं, देखा ही नहीं, मैं तो नहीं जानता। और वो तो मैंने तो खुद उन्हें नहीं देखा, इतने साल से मैंने उनको देखा ही नहीं है, मैं इतने साल से यहाँ पर हूँ, इतने साल से मैंने देखा ही नहीं है। तो वो आगे चला गया राजा, और आगे चला गया, काफ़ी आगे गया, किसी और से पूछा कि यहाँ दादू साहब कहाँ रहते हैं, यहाँ इसी जगह का पता बताया था। तो उसने कहा कि मैंने तो दूर से खड़े हुए आपको देख रहा था, आप वहाँ जो जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे वही तो हैं दादू साहब। बोला अरे, तो राजा कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उन्हीं से ही पूछा था कि दादू साहब से मिलना है, तो उन्होंने तो ऐसे कह दिया। तो वो व्यक्ति हंस पड़ा, वो बोला कि यही तो संत की पहचान है भाई, यही तो वो फ़कीर है सच्चा जो अपने को मिटा के बैठा है कि मैं ही नहीं जानता, मैं ही नहीं मिला उससे। जो हम अपने को अपना देह मान के चलते हैं, तो जो अगर हम अपने को गुम कर चुके तो हमारे अंदर तो फिर भगवान ही बस गए ना। तो हम बोलेंगे अब तो मैं उसको कितने साल से जानता ही नहीं। तो ये मिटने की मंजिल है। तो हमको सत्संग में आके भी गुरु भी यही ज्ञान देते हैं कि मिटने की मंजिल है, कि हमारे अंदर हमारी मैं ना रहे, और हमारी मैं जब तक है तो तब तक कभी भगवान से तो दूर है। तो खुद ही गई तो खुदा हुआ, जब हमारी खुद ही मिटेगी तो हम खुद खुदा हो जाएंगे। लेकिन ये खुद ही मिटती है, मिटते मिटते मिटती है, मगर संकल्प दृढ़ निश्चय तो अभी करना पड़ता है कि हाँ भी मिटी है ये। तो जब हमारा ये जीव भाव मिटेगा तो भगवान प्रकट हो जाएगा। अपने अंदर की मैं को देखते जाओ वो कहाँ है, क्योंकि चोट भी लगती है तो मैं को लगती है, ठेस भी लगती है तो मैं को लगती है, चाहत भी होती है तो मैं के कारण ही होती है। जो भी कुछ है सब मैं के कारण ही तो है। जिसके अंदर मैं नहीं है तो उसको कोई समस्या भी नहीं है, उसको कोई परेशानी भी नहीं है।
उसको कोई चाहत भी नहीं। और जैसे अभी आप सब लोगों ने वाणी सुनी दादा भगवान की, और वैसे भी फील किया कि जिसको अंदर से किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा, वो उसको खरी सच्ची बात बता सकेगा, सीधी बात बोल सकेगा। लेकिन अगर हमारा किसी से स्वार्थ का नाता जुड़ा है तो हम उसको सही सीधी खरी बात नहीं बता सकते, वरना तो हम सीधी बात बता सकते। तो जिसको बनना होगा वो बनेगा, जिसको नहीं बनना होगा वो अपना और हमारा समय बर्बाद नहीं करेगा, वो चला जाएगा। फिर जिसको बाद में जाना है तो पहले ही चला जाए। अहंकार तुम्हारा तुमको दूर लेके जाएगा। और इस संसार में इस समय स्वार्थ तो है ना, सबसे ज़्यादा स्वार्थ फैला हुआ है। यदि भगवान ने स्वार्थ को ख़त्म किया, क्योंकि स्वार्थ प्रकट हो गया था, तो वो सब तरफ आतंक फैला रहा था। तो मैं भगवान को भी अपने वश में, सबको अपने वश में कर दूँगा। तो भगवान ने तो उसको नष्ट किया, लेकिन उसने नष्ट होते होते बोला कि आप भी मुझे नहीं मार सकते, आप भी मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। मेरे को स्थूल रूप से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन अब मैं कण कण में विभक्त हो जाऊंगा सारे में। तो उसका शरीर जैसे ऐसे कण कण में बट के और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। उसने कहा मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे कलयुग और बढ़ेगा तो मेरा प्रभाव भी, मेरा बल भी बढ़ता जाएगा। तो वही देखने में आता है, इस स्वार्थ को तुम देते हो महत्व या परमार्थ को देते हो महत्व। तो परमार्थ से ही स्वार्थ को जीत सकते हैं, सत्संग से ही सत्य को हम प्राप्त कर सकते हैं और स्वार्थ को हम खत्म कर सकते हैं। तो दुनिया में तो तभी कहा गया स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति सुर निर्मन की यही रीति। जब सत्संग में हम लोग आए हैं तो आप देखो हमारे अंदर का निजी स्वार्थ खत्म होगा। जो हमारे पहले था मुझे मिले, मेरे वाले को मिल जाए, मैं पहले ले लूँ, मैं पहले खुश हो जाऊँ। छोटी छोटी बातों में गुरुजी इच्छा को और स्वार्थ को ख़त्म कराते थे। बोलते थे कि अगर कहीं पे जैसे घर में जॉइंट फैमिली पहले होती थी, इकट्ठा सामान कोई आया है तो चॉइस है, तो तुम सबसे अच्छी वाली साड़ी खुद उठाओगे। 4-6 देरानियाँ जेठानियाँ सब हैं मान लो, तो तुमको कहा जाएगा नहीं पहले मैं ये ले लूँ, ये चीज़ मैं ले लूँ। अगर तुम अपने को रोक लो, बोलो तुम लोग अपनी अपनी पसंद की ले लो, जो बच जाएगी वो हम ले लेंगे। तो अपनी इच्छा ख़त्म हो रही है, अपना स्वार्थ ख़त्म हो रहा है। कहीं पे इकट्ठी सब्ज़ी भी खरीद के लाए हो और फिर आपस में 2 जगह बांटनी है, तो तराजू में तोल रहे हो तो सोचोगे जिसमें जरा सा पड़ला नीचे झुका हुआ वाला है ना, ज़्यादा वाला, वो मैं ले लेता हूँ। अब उसमें कितना आएगा ज़्यादा? आलू है तो 1 आलू ही तो ज़्यादा आएगा, भिंडी है तो 2 भिंडी तो ज़्यादा आएंगी, कितना आएगा ज़्यादा? लेकिन मन होता था कि जो थोड़ा अधिक वाला हिस्सा वो हम लें। मकान का बंटवारा हो रहा है तो जो ज़्यादा लग रहा है अच्छा वाला पोर्शन है वो मुझे मिल जाए। कोई नीचे वाला पसंद करेगा तो कोई ऊपर वाला हिस्सा पसंद करेगा, या सोचेगा जिसमें थोड़ी सी ये वाला कमरा थोड़ा 1 इंच ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा 1 फीट ज़्यादा बड़ा है, ये मुझे मिल जाए, या खेत में भी थोड़ा इधर वाला हिस्सा मुझे मिल जाए। तो ये स्वार्थ होता था, इच्छा होती थी और स्वार्थ होता था। अब जिसके साथ बंटवारा हो रहा है तो वो भी तो तुम्हारे ही भाई बंधु तो हैं, कोई अजनबियों के संग बंटवारा थोड़ी कर रहे हो। भाई 4 भाई हैं तो 4 भाइयों में ही तो बट रही है चीज़, तो हो तो तुम्हारे ही माता पिता के सब एक ही संतान हो, भाई हो बहन हो, तो उसमें हम कह सकें कि नहीं ठीक है, जो तुमको ज़्यादा ठीक लग रहा है पहले तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, हम तो कुछ कहीं भी ले लेंगे, हम तो कुछ भी कर लेंगे। तो ये अपने को गुम करना होता है, अपने को मिटाना होता है, वरना हमें इतना मिलना चाहिए, हमको इतना मिलना चाहिए। लोग अपने सगे भाई बहनों के ऊपर, इवन सगे माता पिता के ऊपर, सगे बेटे बेटी के ऊपर मुकदमा करते रहते हैं। धन के लिए तो करते हैं, उसके बंटवारे के लिए करते हैं।
गुरुजी का कहना होता था कि प्रेम कम नहीं होना चाहिए, भले तुमको थोड़ा कम मिले लेकिन प्यार बना रहो। और आजकल के स्वार्थ के समय में हम देखते हैं कि हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्यार की तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं। बोलते प्यार से पेट भरेगा क्या, लेकिन मन प्यार से ही तृप्त होता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता है तो उसके जीवन में उदासी, सूनापन, खालीपन होता है। तो किसी के साथ भी, चाहे परिवार हो या जिनके साथ भी उठना बैठना हो, तो थोड़ा सा माया का लॉस अगर मान लो हमको सहना पड़ा, मगर उसके बदले में हमको उसका अपनापन, उसका प्रेम, उसका सहयोग मिल रहा है, तो वो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वो लें। और अपनी ओर से प्रेम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी ओर से प्रेम को घटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरे के अंदर अगर नहीं है तो हमें उसके अंदर में प्रेम को प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। पिक्चर का गाना आता है, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दें। वो अपने इतने उसमें है कि जो मेरे को नफरत करता है मैं उसके सीने में भी प्यार भर सकता हूँ। तो क्या सत्संगी ये भाव नहीं रख सकते हैं कि अगर मान लो कोई हमसे मित्रता नहीं करता है, हम अपना इतना अच्छा व्यवहार रखें कि हम उसके दिल में भी अपने लिए प्यार पैदा करें, और अपने को हम इतना महान बनाएं, अपने को इतना ऊंचा उठाएं, अपने को इतना अच्छा और सच्चा बनाएं, अपनी भावनाएं इतनी अच्छी रखें। अभी कहीं पर भी जहाँ सब तरफ भावनाएं अच्छी होती हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है ना। किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी सत्संग के स्थान पे, तो आपको लगेगा कि मुझे कितना कुछ यहाँ से मिल रहा है। वहीं पे दूसरे को नहीं लग रहा है मगर आपको लग रहा है, क्योंकि आपकी भावना बहुत अच्छी है। आपको जो ग्रहण करना है वो आप ले रहे हो, आप उसी चीज़ के चाहने वाले हो। कीचड़ में, तालाब में कमल के फूल खिले तो वहाँ पे तितली, मधुमक्खी, भौरे वो सुगंध से आकर्षित होके आए और वो वहाँ से सुगंध और रस लेके चले जाते हैं। उनको वहाँ से सुगंध मिल जाती है, रस मिल जाता है, मिठास मिल जाती है। लेकिन वहीं जो मक्खी मच्छर और होते वो घूमते रहते उसी जगह पे, उनको उनकी सुगंध और उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो फूल में सब कुछ, मगर उसको जानने वाला, उसकी आवश्यकता को महसूस करने वाला कोई कोई होता है। तो गुरु पहले हमको अच्छा बनाता है, वो हमारे अंदर सच्चाई और अच्छाई भरता है, तब हमको विशेष स्थान से विशेष और साधारण स्थान से भी हमको भगवान का भाव हमको महसूस होता है। और हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि जहाँ पे आपको बैठ के अगर वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी आपको महसूस होती है। यूँ भी आप देखो कहीं कहीं मन उचाट होने लगता है, बहुत देर नहीं बैठना चाहते, चलो ठीक है अब चलें। तो ये भी जब हमारे अंदर में शुद्धता है, हमारे अंदर पवित्रता है, तो हमको पता चलता है कि कौन सा स्थान हमारे बैठने के योग्य है, कौन सा स्थान हमारे बैठने के योग्य नहीं है। तो ये सब हमारे अंदर की जो सफाई हुई हृदय की, जो सच्चाई भर गई, ये उसी का रिजल्ट है। तो वही हमको रखना भी, उसी को आगे बढ़ाना भी। ज्ञान से सबका जीवन सुंदर बना, अच्छा बना, और अच्छा बनता जाए, और सुंदर बनता चला जाए। गुरु का आदर्श देख के काम करो। उन्होंने अमीर गरीब नहीं देखा और उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा। उन्होंने ये सोचा कि मैं मेरे के लिए बहुत खर्च किया था, लेकिन अब हम सर्व के हित के लिए खर्च करें। दादा भगवान ने भी लोकारीत भी थोड़ी छोड़ी, और जो उनके पास जब तक हाथ में था फिर वो सत्संगियों के ऊपर सर्व के हित के लिए खर्च कर दिया करते थे। गीता भगवान ने भी वही किया, श्याम भगवान, गीता भगवान का भी वही था। जब नई शादी हुई, थोड़े दिनों के बाद में जब श्याम भगवान विदेश में पहले बिजनेस करते थे, वहाँ से फिर लौट कर आए और फिर सत्संग का भी रंग काफ़ी चढ़ा उनके ऊपर।
उनके मन में ये भाव था कि मैं गीता भगवान को वर्ल्ड टूर कराऊँ। पैसा भी है अच्छा भरपूर, बिजनेस बढ़िया चलता है और हम पूरा वर्ल्ड दिखाना चाहते हैं कि हाँ कितने कंट्री हैं अच्छे अच्छे, कहाँ है। तो उन्होंने उनके लिए और अपने लिए टिकट, ऐसे होता है टूर होते हैं पूरे पूरे वही पूरे जा रहे। तो वो कहा कि मेरा ये मन है। तो गीता भगवान ने कहा कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, कि हमें तुम वर्ल्ड टूर क्यों कराना चाहते हो। बोला मुझे खुशी होगी और आपको खुशी होगी, आपकी खुशी के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो गीता भगवान ने श्याम भगवान से कहा था कि देखो, अगर तुम्हें मेरी खुशी चाहिए, ये तुम्हारी खुशी है वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो कि मैं इसको खुश करूं, घुमाऊं सब तरफ, ये खुश हो कि देखो इन्होंने मुझे कहाँ कहाँ की सैर कराई, तो मेरी खुशी अगर चाहते हो तो मेरी खुशी तो इसमें है कि हम सारी साध संगत के साथ कहीं पर अच्छी जगह पे कहीं सबके साथ मिल के मौज कर, उसमें वर्ल्ड में विदेश में जाने की क्या ज़रूरत है। अगर मेरी खुशी चाहिए तो मेरी खुशी तो इसमें। सोच लो कि तुम अपनी खुशी पूरी कर रहे हो कि मेरे को खुश करने की बात कर रहे हो। तो श्याम भगवान ने भी विचार किया, ज्ञान तो अंदर था ही, बोले नहीं मैं तो आपकी खुशी के लिए। बोले ठीक है, तो जो पैसा तुम वहाँ खर्च करते वो पैसे से चलो हम लोग मैथेरान में 2 महीने के लिए कोठी बुक करेंगे और सब संगत को बुला के, और वहाँ पे ज्ञान का यज्ञ भी होगा, दूसरा यज्ञ भी होगा, जो आएगा जाएगा मौज करेगा। तो दादा भगवान भी यही करते थे, गीता भगवान ने भी वही किया, फिर सबको बुलाया और वहाँ अक्सर ही साल में चले ही जाते थे, होता था वैसे ही। तो कैसे दूसरे को खुशी देने में खुशी मिलती है, वरना तो सबको ये लगता है कि मैं खुश हो जाऊं। अभी यूँ किसी का पति अपनी पत्नी को घुमाने लेके जा, साधारण अगर पति पत्नी हो, वो तो बड़ी खुश होएगी, मेरा पति देखो मुझे कहाँ कहाँ घुमाने ले जा रहा है। मगर वहाँ तो भक्त और भगवान वाला नाता था और वहाँ पे एक आत्मिक प्रेम की बात थी, तो उसमें फिर देखो कितना अंतर है। उधर उन्होंने भी बात मानी, दृढ़ निश्चय उनका भी था, और उन्होंने बताया कि हमारी खुशी तो सत्संग में, हमारी खुशी तो साथ संगत के साथ में, तो उनका भी उधर मन हुआ। तो इस राह पे चलने में अपनी खुशी नहीं, लेकिन जो सात्विक प्रसन्नता है और सबको देने में जो खुशी है वो हमारे से ऑटोमेटिक होती है, और उसी में हमको सच्चा आनंद भी आता है। उससे सब लोग सीखते भी, तो अपना निजी स्वार्थ तो खत्म हुआ ना, वरना तो सबके अंदर में अपना स्वार्थ है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद ही हमारा स्वार्थ खत्म होता है कि हम सबके लिए जीते हैं। तू जी आदि ज़माने के लिए, वे ज़माने के सबके लिए जियो ना, चल के सभी को खुश करो, केवल अपने ही लिए खुश क्या होना है। तो त्याग, उसमें अपना भी तो कितना त्याग होता है। जब कोई झूठा सुख छोड़ता है, अपनी झूठी खुशी छोड़ता है, तब वो सच्ची खुशी पा सकता है। जो माया की खुशी छोड़ता है तब वो परमात्मा की खुशी पा सकता है। तो माया का, अपने प्रसन्नता का, सांसारिक सब सुखों का, उन सब का त्याग करना पड़ता है। लेकिन एक होता है खुशी से हो गया, सहजता से हो गया, एक होता है ज़बरदस्ती किया। तो यहाँ सहज त्याग है, सहजता से हो जाता है, ज़बरदस्ती गुरु नहीं कराता, लेकिन सहजता से हो जाता है कि लगता है कि नहीं हम अकेले जाएंगे, इससे अच्छा हम चाहते संगत को सबको लेके चलें, उसमें हमारा सारा दिन स्वाध्याय होगा, भजन होगा, सत्संग होगा, प्रेम होगा। अभी ऐसे ग्रुप में कहीं टूर पे जाते हो तो ज़्यादा खुशी होती है ना, केवल परिवार के 4 लोग चले गए उसमें उतनी खुशी नहीं है। कहीं फ्रेंड्स का जाता है, कहीं कॉलेज से टूर बच्चों के जाते हैं, कहीं जो भी अपने नौकरी पे रहते हैं वहाँ के लोग कभी इकट्ठे जाते हैं, सत्संग के लोग कभी इकट्ठे जाते हैं, तो इसकी खुशी एक अलग ही होती है। बाकी फैमिली के साथ जाने की खुशी थी, लेकिन जब आप तुलना करोगे कि परिवार के संग जाने में मुझे क्या खुशी मिलती थी और मुझे उससे हट के दूसरे ग्रुप के साथ जाने में क्या खुशी मिली, तो आप उससे बेहतर पाओ। फ्रेंड्स का ग्रुप जाएगा तो भी अच्छा लगेगा,
या सत्संग का, अगर सत्संगी हो आप लोग, सत्संग का ग्रुप है तो उसमें जाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर लगा कि नहीं, सब मिलजुल के एक दूसरे को खुशी देने में ही सच्ची खुशी है। तो देने में ही रखो खुशी, लेने में खुशी कभी भी रखो नहीं। गुरु का ज्ञान यही है कि हमको अपना स्वार्थ खत्म करना है और अपने जीवन को परमार्थ से जोड़ना है। कौन फोन बजा में दिक्कत नहीं होगी किसी को, आसानी से ही कर पाओ।